पुराने संस्कारों को मिटाने की युक्ति क्या? जो हमारे पुराने आदतें बनी हुई हैं, गंदी आदतें बनी हुई हैं, जिनको हम छोड़ना चाहते हैं, जिनको हम मिटाना चाहते हैं, उनको मिटाने की युक्ति क्या है, विधि क्या है, बाबा हमें अलग अलग समय पर कैसे कैसे समझाया है, उन सब का संकलन आपके सामने है। आदिकाल के संस्कार को याद करो। सबसे पहले क्या याद करो? आदिकाल। और आदिकाल से पहले मैं ये कहूं कि अनादिकाल के संस्कार याद करो। अनादिकाल में हम आत्मा एकदम शांत, और जब इस संसार में आते हैं संस्कार तभी अभिव्यक्त होते हैं। वहां कोई भी संस्कार इमर्ज नहीं होता, सारे संस्कार आत्मा में मर्ज रहते। जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारे जो संस्कार हैं इमर्ज होते हैं हमारे पाठ के अनुसार। तो जो आदिकाल में हमारे संस्कार इमर्ज हुए, जब हम इस संसार में आए, कर्म क्षेत्र में आए, याद करो और प्राप्तियों को याद करो, तो पुराने संस्कार मर्ज हो जाए। जब हम यहां आए थे संसार में तो हमारे संस्कार कैसे थे? सबको सुख देने वाले, किसी को भी दुख देने का संस्कार हमारे में नहीं। हम सबको सुख देते थे, सबसे सुख लेते थे, ना दुख देते थे ना दुख लेते। नंबर 2, ये निश्चित करो कि जो पुराने संस्कार हैं, मध्यकाल के संस्कार हैं, वो मेरे संस्कार नहीं। क्रोध के, भय के, ईर्ष्या के, चिड़चिड़ेपन के, निराशा के, बदले की भावना के, ये जो सारे संस्कार है ये मेरे संस्कार नहीं है। जो आदिकाल के संस्कार हैं, जब मैं शुरू में आया था वो संस्कार मेरे थे, और ये संस्कार मेरे नहीं है। ये संस्कार मैंने माया के प्रभाव में अपने जीवन में धारण किए, और जो ब्रह्मा बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार, जो ब्रह्मा बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। और ब्रह्मा बाप को हमने अपना एग्जाम्पल समझना है, उनके संस्कारों को अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करना है। 9 दिसंबर 1985। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भूलने चाहते ही नहीं, चाहते हैं कि भूलने चाहते नहीं है। क्या करते हैं? भूलने चाहते हैं या भूलने चाहते नहीं है, लेकिन भूल जाता है, लेकिन भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? तो बहुत कहते बहुत समय के संस्कार हैं, वो पुराने संस्कार हैं, बहुत समय के संस्कार हैं, वह पुराने संस्कार हैं। लेकिन जब मर जीवा बने तो मरने के समय क्या करते हैं? अग्नि संस्कार का, अग्नि संस्कार करते हो ना? तो पुराने का संस्कार किया तब नया जन्म मिला ना। पुराने का संस्कार किया तब नया जन्म लिया। जब संस्कार कर लिया फिर पुराने संस्कार कहां से आए? जैसे शरीर का संस्कार करते हो तो नाम रूप समाप्त हो जाता है। अगर नाम भी लेंगे तो कहेंगे फलाना था, है नहीं था। इसी प्रकार आपको अपना पुराना संस्कार याद आए तो भी कहो वो संस्कार था, अब तो उसका अंतिम संस्कार हो गया। बाबा की बात समझ में आई है? अगर नाम भी लेंगे
तो कहेंगे फलाना था, है नहीं, है नहीं कहेंगे। तो शरीर का संस्कार होने के बाद शरीर समाप्त हो गया, ब्राह्मण जीवन में किसका संस्कार करते हो? शरीर तो वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, पुरानी स्मृतियों का, स्वभाव का संस्कार करते हो, तब मर्जीवा कहलाते हो। जब संस्कार कर लिया तो पुराने संस्कार कहां से आए? अगर संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से आपके सामने आ जावे तो उसको क्या कहेंगे? भूत कहेंगे ना। तो ये भी पुराने संस्कार किए हुए संस्कार अगर जागृत हो जाते तो क्या कहेंगे? ये भी माया के भूत कहेंगे ना। भूतों को भगाया जाता है ना, वर्णन भी नहीं किया जाता, भूतों को भगाया जाता है और भूतों का नाम वर्णन भी नहीं करते। नाम भी नहीं लेते, उसका नाम मत लो, आ जाएगा। भूत का नाम लेंगे तो भूत आ जाएगा। वर्णन भी नहीं किया जाता, वर्णन करोगे तो रात को आ जाएगा। मतलब हमारी कोई गंदी आदत है, गंदे संस्कार है, उस गंदे संस्कार नाम का नाम नहीं लो, उस गंदे संस्कार का वर्णन नहीं करो, उस गंदे संस्कार का बुद्धि में चिंतन भी नहीं करो, चिंतन भी नहीं करो, सोचो भी मत। अगर आपको पुरानी बातें अच्छी लगती हैं तो वास्तविक पुराने ते पुराने आदिकाल के संस्कारों को याद करो कि हम कितने अच्छे, कितना सबके साथ अच्छा अच्छा व्यवहार करते। ये तो मध्यकाल के संस्कार है, ये पुराने ते पुराने नहीं है। मध्य को बीच कहा जाता है, द्वापुर से आने वाले संस्कार है, अर्थात बीच को याद करना, अर्थात बीच भंवर में परेशान। बीच वाले को याद करेंगे तो भंवर में परेशान हो जाए। तो अपनी शान से परे नहीं जाना है। इसलिए कभी भी ऐसी कमजोरी की बातें नहीं सोचो। अपने में कोई कमजोरी है, कोई गंदा संस्कार है, उसको सोचो ही नहीं। सदा यही दो शब्द याद रखो, बालक तो मालिक। हम शिव बाबा के बच्चे हैं और सारे संसार के मालिक। बालकपन ही मालकपन स्वतः ही स्मृति में लाता है। 1 नवंबर 1981 को बाबा ने कैसे समझाया? छोटी सी गलती करते हो, कौन सी गलती करते हो? जानते हो, जानते भी हो भाई अच्छी तरह से हो, फिर क्यों करते हो? मजबूर बन जाते हो, सिर्फ छोटी सी गलती। मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, अनादिकाल के बजाय मध्यकाल के समझ लेते हो। मध्यकाल के संस्कार स्वभाव को मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव समझना, यही गलती है। ये रावण का स्वभाव है, आपका नहीं है। पराई चीज को अपना मानना, यही गलती करते। मेरा कहने और समझने से मेरे में स्वतः ही झुकाव हो जाता है। इसलिए छोड़ना चाहते भी छोड़ नहीं सकते। समझा? छोड़ना चाहते भी नहीं छोड़ सकते। समझा? क्या गलती करते हैं? जबरदस्ती पकड़े बैठे रहते हैं, बार बार उन पुरानी बातों को याद करते रहते हैं। बाबा को सारी बातें पता लग जाती है ना, बार बार, हाँ, बार बार पुरानी बातों को पकड़ करके नहीं बैठना, खुद पकड़ कर बैठो। कहते छोड़ता नहीं है, पकड़ तो आपने रखा। यही गलती करते हो। मेरा कहने और समझने से मेरे में स्वतः ही झुकाव हो जाता, मैं झुक जाता हूं। मेरा कहा, मेरा स्वभाव है, क्या करूं, मेरी आदत है, बस वो भी आके पकड़ लेते। ठीक है, मैं तेरी हूं, मैं नहीं जाती, तेरे साथ रहूं। इसलिए
छोड़ना चाहते भी छोड़ नहीं सकते। समझा? गलती क्या है? 31 जनवरी 1998 को ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं, क्या हूं? फिर क्षत्रिय हूं। युद्ध कर रहा हूं मिटाने की, तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते, कभी क्या बन जाते हो? कभी ब्राह्मण बन जाते हो और कभी क्षत्रिय कुमार बन जाते हो, कभी ब्रह्मा कुमार बन जाते हो कौन? युद्ध करने वाले क्षत्रिय या खुश रहने वाले ब्रह्मा कुमार? बताओ। थप्पड़ मारता है बाबा, प्यार से कहता है, प्यार से कहते हैं भाई जी। ऐसे ये थोड़ा प्यार से कह रहे हैं, कहते क्षत्रिय। बाबा की हर बात लगती प्यारी है। अच्छा, हर बात प्यारी है। ठीक ठीक। ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां होना दूसरा नाम तो नहीं है तुम्हारा। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि एक क्षत्रिय कुमार आओ, ऐसे बोलते हो? या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुमार हूं? तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो हम ब्राह्मणों की नेचर। ये शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, ना सोचना क्या करूं, ये बहानेबाजी है, क्या करूं, मेरी नेचर है, मेरी आदत है। कहां से आई तुम्हारी आदत भाई? ये कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है, ये कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, मैं पुराने नेचर, पुराना स्वभाव कहां से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे हुए मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है, थोड़ा मरे हैं। क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वो ब्राह्मणों का कदम, तो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वो ब्राह्मणों का कदम। जैसे ब्रह्मा बाप करते हैं ऐसे ही हमें करना है। 3 अप्रैल 1997 को बाबा कैसे समझाते हैं? बाप को अच्छा नहीं लगता, बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है, कहना ही पड़ता है। बाबा कहना नहीं चाहता, परंतु बाबा को कहना पड़ता है। तो कारण क्या है? जो भी कहते हो, धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारणा के रूप से धारण करते हो, और वो धारणा किसकी थोड़ा समय, किसकी ज्यादा समय चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, सदा बढ़ती चले। उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापुर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई। उसकी धारणा कैसी हो गई है? संस्कार रूप में बन गई है। और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता, क्योंकि आदत बन जाती है अच्छी, तो फिर तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर तो अच्छी नहीं बनी है, गंदी आदत है, गंदा संस्कार है, छोड़ना भी चाहते हैं गंदे संस्कार को, अच्छा नहीं भी लगता है,
फिर भी कहते क्या करें, मेरा संस्कार है। अरे उसको पकड़ क्यों रखा है, मेरा क्यों कह रहे हो? वो रावण का संस्कार है, रावण के संस्कार को मेरा संस्कार क्यों कह रहे हो? आप बुरा नहीं मानना, मेरी आदत ऐसी, मेरा संस्कार है। संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो बना ना। तो जब द्वापर से ये उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार है। तो संस्कार सहज ना चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाए। किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार, क्रोध का संस्कार बनाया, अवगुण को अपना संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया? आप डंडा मार रहे कि नहीं मार रहे? आप भी प्यार से समझा रहे होंगे। समझा रहे हैं भाई जी, प्यार से ही समझाते हैं। गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, तो ज्ञान की शक्ति शांति है। सहन शक्ति है तो अज्ञान की शक्ति। क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। माफ कर देना, माफ कर देना, आगे से नहीं होगा, और आगे और ज्यादा होता है। कारण आगे और ज्यादा होता है, उसका क्या कारण है? क्योंकि संस्कार बना दिया ना, वो रुकने वाला थोड़ा है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। हर गुण को, हर ज्ञान की बात को अपना संस्कार बनाओ, और सारे अवगुण के जो संस्कार हैं उनको बाहर निकालते जाओ। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।